पूरे देश का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है जब कतर में फंसे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की जेल से रिहा कर दिया गया। इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक भारत पहुंच भी चुके हैं। एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मोदी कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। कतर से भी ये सारे लोग मौजूद जमा हुए, और क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से ये बात आखिरी दौर में हुई थी ना। भारतीय एहलकारों को अक्टूबर 2022 में आबदोज प्रोग्राम की जासूसी पर गिरफ्तार किया गया था। जो 7 वेटरन्स हैं वो ऑलरेडी दोहा से रवाना होकर इंडिया लैंड कर चुके हैं। उनमें से जो एक उतरे हैं वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। ये एक बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वजीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। $78 बिलियन की डील फॉर 20 years। कतर को तो घुटनों पर ले आए जयशंकर जी, मैं यही बोलूंगी। विद इन 1 ईयर इनको छुड़ा के लेके आए हैं, और एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जा रहा है भारतीयों के ऊपर कि इंडियन डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इंडियन लीडरशिप को सलाम, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो अमीर ऑफ कतार, उससे भी बहुत इंपैक्ट हुआ। ये भारत इमर्जिंग भारत है, ये स्ट्रॉन्ग भारत है। तो यूपीआई या जिस तरह देखें, चंद्रयान देखें, आप कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। तो ये जो फीलिंग होती है ना, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बहुत जल्दी। तो मतलब ये जो फीलिंग होती है ना, ये परिवार वाले लोग समझते हैं कि जब उनका बंदा जिसकी उम्मीद वो छोड़ने लगे हो, और कतर जैसी कंट्री में। A lot of Navy families will be breathing a sigh of relief, heaving a sigh of relief that they are back. बड़ी ढिठाई के साथ ये तमाम तर मामलात जो है वो सरअंजाम दिए जाते हैं भारत के साथ, और उसके ऊपर कोई एक्शन दरपेश नहीं आता। आलमी ताकतें जो हैं वो कुछ ऐसा महदूद जो चीजें होती हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रही, जिससे भारत को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए तमाम चीजों से। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। जी हां, कतर में जो हमारे नेवी के पूर्व जो अधिकारी थे जिनको कैद कर लिया गया था, भारत की सरकार ने उनको छुड़ा लिया है। कतर ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। पहले सजा माफ करने की बात सामने आई थी, लेकिन अब कतर ने उनको रिहा कर दिया और वो भारत भी आ चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान भी इस पे अपनी छाती पीट रहा है कि आखिर कतर इतना बड़ा सहयोगी कैसे बन गया भारत का। वो हमारा ब्रदर मुल्क था, लेकिन उसने भारतीयों को जिंदा वापस छोड़ दिया है, वो भी सजा बिना दिए, किसी भी तरह की कोई सजा नहीं दी गई है। बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है, और वो है कि हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर्स जिनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी कतर में, अब उनको रिहा कर दिया गया है। 7 ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, 1 बाकी है। नाउ व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन्स कि इन लोगों को छोड़ा गया। मैं ये बोलती हूँ कि जब चीनी किसी की छुड़वानी हो, चाय किसी की छुड़वानी हो, तो उसमें चीनी बढ़ा दो। साउंड्स फनी राइट? अगर आपने किसी का कोई चीज छुड़वाना है तो उसमें चीनी बढ़ा दो। या फिर डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहूँ कि जहाँ कई बार प्यार काम नहीं आता है वहां फटकार काम आती है, और जहां फटकार काम नहीं आती है वहां प्यार काम आता है। बहुत सारी तरीके अपनाए जाते हैं। जयशंकर वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स दैट वी हैव, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर दैट वी हैव। उनकी डिप्लोमेसी जानी जाती है। वो अच्छों को धो कर रख देते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, तुम हो कौन। सो आती हूँ मुद्दे पे। हियर इट बिगिंस। पूरा एक बार टाइमलाइन चेक कर लेते हैं और पीछे क्या हुआ फिर उसको समझाती हूँ मैं। देखिए 26 अक्टूबर को कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान का काफी रोल था। पाकिस्तान के उकसाने पर, और मैंने सुना है शायद यूएस के भी उकसाने पर यह काम किया गया था। 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दिया गया था। क्या रीजन था? एस्पियोनाज। अब एस्पियोनाज एक ऐसा रीजन है जिसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। आप डिटेल्स भी मांगोगे तो मिलेगी नहीं। आप यू आर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेन कंट्री। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रायल में भी इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं। 26 अक्टूबर डेथ सेंटेंस, नवंबर 20 को कोर्ट ऑफ अपील हियरिंग, नवंबर 23 को हियरिंग होती है, दिसंबर 1 को पीएम मोदी और कतर दुबई में मिलते हैं COP28 में जो क्लाइमेट चेंज के लिए थी। दिसंबर 3 को इंडियन
Ambassador Vipul gets consular access to the sailors, to the veteran Navy officers. दिसंबर 7 को हियरिंग शुरू होती है और दिसंबर 28 को कोर्ट ओवरटर्न्स डेथ सेंटेंस। अब मैं ये बोलूंगी सीधे सीधे, देखिए मैं आप लोगों का भी सुबह का टाइम है, इनको कुछ नहीं, इनके मुंह में बहुत सारे पैसे भर दिए गए, थोड़े मोड़े पैसे नहीं, और अभी के लिए नहीं, अगले 20 साल के लिए भी। हाँ, बीच बीच में फन उठाएंगे, बीच बीच में बहुत कुछ ड्रामा करेंगे, उसका मैं सामने लेकर आ रही हूँ, बिकॉज आई वुड लाइक टू कीप दिस सेशन वेरी शॉर्ट। ये है पूरा का पूरा रीजन। जयशंकर ने इनके साथ ऐसा, मतलब वो चरणों में लेट गए हैं जयशंकर जी के। इंडिया सेव्स 6 बिलियन ऑन कतर LNG डील रिन्यूअल, साइंस 78 बिलियन, मतलब इनके मुंह पर दे मारा है पैसा। लो पैक्ट फॉर 20 years, इनके मुंह में होते हैं ना ठूस के पैसा ठूसना है, लिटरली। ही हैज प्लेड समथिंग लाइक दैट, बट सी इज दैट रॉन्ग? नो। क्यों? क्योंकि फायदा हमें भी नेवी ऑफिसरशिप है, क्योंकि ये पता है आज की डेट में कि भारत अपने लोगों को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे वो विंग कमांडर अभिनंदन हो, चाहे यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट्स हो, चाहे अफगानिस्तान में हमारे सिख हो, चाहे सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, कहीं पर भी हो, हम अपने भारतीयों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, ये सभी को पता है। तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई है, मैं अगर इसको बोलूं तो ये जो 80 बिलियन डॉलर्स का जो पैक्ट हुआ है, उसमें हमने बचाए हैं 48,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 20 years। ये 7 जो सेलर्स हैं, जो 7 वेटरन्स हैं, वो ऑलरेडी दोहा से रवाना होकर इंडिया लैंड कर चुके हैं। उनमें से जो एक उतरे हैं, वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। देयर फैमिलीज आर फैबुलसली एंजॉयिंग। समझ सकते हैं, 8 सेलर्स, 8 फैमिलीज बचाएंगे अभी। ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की, और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओब्लाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की पिछले साल जब उनकी मुलाकात हुई, जिस तरह मैंने पहले कहा, UAE में, जहां क्लाइमेट समिट हो रही थी, COP28, तो उसमें उन्होंने उनसे पर्सनली दरख्वास्त की। तो उस लेवल पे जब दरख्वास्त हो जाए तो फिर ऑब्वियसली जो कंसर्न दूसरे साइड होती है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है ना कहना, लेकिन और अमीर उनके पास अथॉरिटी थी, तो उन्होंने उसको 8 जो नेवी के ऑफिसर्स थे उनको माफ़ कर दिया और अब वो भारत पहुंच गए हैं। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।